डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज अगेन हम बात करेंगे एक बड़ी सी ओपनिंग की, जहां पे अनाउंस हुई है बहुत सी वैकेंसीज बाय एसएससी, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो ऑफर करता है आपको गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एंड द ओपनिंग इज फॉर एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी क्या रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपनिंग, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से होगा आपका सिलेक्शन, क्या होगी पैटर्न ऑफ सिलेक्शन, एंड क्या होंगे क्राइटेरियाज टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सारा सब कुछ इनटू डिटेल जस्ट फॉर यू गाइज ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऐसे बहुत से वीडियोस हैं, बहुत सी ओपनिंग्स के वीडियोस हैं। साथ ही हम बनाते हैं स्कॉलरशिप के वीडियोस जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा फॉर हैविंग योर एजुकेशन। अभी द स्कॉलरशिप वीडियोस फॉर दिस ईयर वुड स्टार्ट इन द नेक्स्ट मंथ, प्रोबेबली इन द एंड ऑफ मे एंड जून में स्टार्ट होंगे। सो डू वेट फॉर द स्कॉलरशिप वीडियोस ऑल्सो, क्योंकि नए एकेडमिक ईयर के लिए स्कॉलरशिप जल्दी से अनाउंस होने वाली है। एंड एवरी डिटेल यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल। इट्स मी यामी। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सेम। अब स्टार्ट करते हैं आज की ओपनिंग के बारे में, दैट इज एसएससी एमटीएस। क्या रहेगी उसकी डिटेल्स हम क्विकली देख ले। आई हैव मेड इट वेरी श्योर कि आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन क्रिस्प है उसको मैं पीपीटी फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड करूं, ताकि यू कैन गेट डायरेक्टली टू द पॉइंट, राइट। सभी क्राइटेरियाज जो भी पीडीएफ अवेलेबल है उसको मैंने क्रिस्प करके आई मेड अ पीपीटी, ताकि द मेन पॉइंट्स गेट हाईलाइटेड ओवर हियर। नाउ द एसएससी सिलेक्शन फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एमटीएस, एंड हवलदार की पोजीशन भी है इस सिलेक्शन में। कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे? द वन हु आर 10th पास एंड फॉलिंग अंडर दिस एज कैटेगरी, जिनकी एज 18 साल से लेकर 27 साल तक की है, 18 to 27 ईयर्स, दे कैन अप्लाई। अब इस एज में भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशंस हैं। क्या है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आगे की स्लाइड्स में आएगा। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें बोला है कि 10th पास इज नेसेसरी, बट आपने अगर अपना 12th पास भी कर चुके हो आप अप्लाई कर सकते हो। आप अभी ग्रेजुएशन में हो आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ओके, इतना तो चाहिए ही। इससे आगे का भी एजुकेशन अगर आपने किया है, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल इफ यू आर फॉलोइंग इस एज क्राइटेरिया में, ठीक है। ये जो वैकेंसीज है इसमें अराउंड 15,000 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। कौन कौन सी पोजीशन आपको मिलेगी, क्या होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी है आगे की स्लाइड्स में। इसके जो फॉर्म्स निकलने वाले हैं दैट इज फ्रॉम 7th of May, यू कैन एक्सपेक्ट इट रियली सून, दो ही दिन में आ जाएंगे। एंड 6th June इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर फॉर्म फिलिंग। साथ ही इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी अराउंड 30,000 है। दिस इज अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, नाउ ये जो एग्जामिनेशन है, इसके अलावा एसएससी की और भी एग्जामिनेशंस हैं, जिसकी ऑलरेडी इनटू द कैलेंडर पूरा सब कुछ डिटेल इन्होंने प्रोवाइड किया है। अपनी जो बात कर रहे हो अभी ये है मल्टीटास्किंग। ओके, टियर 1 सीबीई 7th May को रिलीज होगा, 6th June को। एंड इसकी जो एग्जामिनेशन डेट होगी, रिटन एग्जाम होगी आपकी, इसमें वो डेट रहेगी जुलाई अगस्त में। ओके, टेंटेटिव उन्होंने वो भी मेंशन यहाँ पे कर ही दिया है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, समरी ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू 2023। इस साल की वैकेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, आ जाएगी कुछ दिनों में। बट हम पिछले साल की वैकेंसी से हम थोड़ा बहुत आइडिया निकाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फॉर एमटीएस एंड फॉर हवलदार पोजीशन कितनी वैकेंसीज हैं। तो इतनी सी वैकेंसीज अनाउंस हुई थी एज पर लास्ट ईयर। ओके, अभी इसी साल का जैसे ही अनाउंस होगा आई विल पुट अ कम्युनिटी पोस्ट, जहां पे आपको वैकेंसीज एंड पूरा जो पीडीएफ आ चुका होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो डू चेक द चैनल, डू चेक द कम्युनिटी पोस्ट। अभी क्या होगी जॉब प्रोफाइल की टाइप्स, तो आप यू कैन बी अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस प्यून, लाइब्रेरी क्लर्क, प्यून कम मेंटेनेंस वर्कर, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर। देखो इसमें जो बेसिक जॉब प्रोफाइल रहेगी इज द काम जहां पे आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शायद से दौड़ना भी पड़े, फाइल को कलेक्ट करना पड़े, इस तरीके के काम आपको इसमें रहेंगे। ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, क्लीनर, डिलीवरी बॉय, स्वीपर, लिफ्टर। द ओनली बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम दिस जॉब इज सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। आपकी कभी भी जॉब जाएगी नहीं अनलेस यू हैव डन थोड़ा बहुत रॉन्ग काम। बाकी आपकी जॉब बहुत ही सिक्योर है। जो पेमेंट मिलता है सैलरी का रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, एंड यू विल हैव द इंक्रीमेंट, आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। रिक्वायर्ड एज जो है 18 to 20 ईयर्स फॉर एमटीएस स्टाफ है, एंड 18 to 27 ईयर फॉर हवलदार पोजीशन। ओके, हवलदार के लिए 27 है।
नाउ इसमें रिलैक्सेशन है फॉर एससी, आप पिछले मीन्स जो आउटर लिमिट है उसमें 5 साल और ऐड कर दो, मतलब 25 जो एज लिमिट थी उसकी 30 हो जाएगी अगर आप ये कैटेगरी में बिलोंग करते हो। सिमिलरली ओबीसी का 3 ईयर रिलैक्सेशन, एंड दूसरे भी है जहाँ पे 10, 13, 15 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है। अभी इसमें कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, तो पहले होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एमसीक्यू होगा, क्या है सिलेबस आगे की स्लाइड्स में है, बिल्कुल ही है, वेरी इजी सिलेबस। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि सिर्फ हवलदार की पोजीशन में जो अप्लाई कर रहा है उन्हीं को देना है, ओके। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कंपलसरी है वंस यू आर क्लियरिंग दोनों ही रिटन टेस्ट और ये फिजिकल टेस्ट दोनों ही क्लियर करोगे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। अभी हम बात करते हैं जो रिटन टेस्ट है उसमें क्या रहेगा सिलेबस, तो न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा सब 10th स्टैंडर्ड के बेसिक लेवल तक का ही रहेगा, कोई हाई फाई बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी में लाइक इन दोनों में 20 क्वेश्चन है, इनमें 25 क्वेश्चन है, मार्क्स इतने रहेंगे 45 मिनट्स, ये आपका एक ही दिन में दोनों ही एग्जाम हो जाएगा, ओके। सो इतना सा टाइम पीरियड है, इतना सा है सिलेबस। अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो ये है सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी आपका हो जाएगा होल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शंस, डिस्काउंट एरिया, इन सारे टॉपिक पे आपके आ जाएंगे क्वेश्चंस जो कि रहेंगे 10 स्टैंडर्ड के लेवल तक का ही, ओके। वेरी इजी, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, इस पार्ट टू इंटेंड द कैंडिडेट जनरल एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, ओके। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे आ सकते हैं, एनालॉजी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सभी के क्वेश्चंस आप इवन यू कैन राइट अ टॉपिक गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हो, अगर एनालॉजी बोल दिया तो मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। ये हो सकता है जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सभी किस आ जाएगा 10 स्टैंडर्ड के लेवल तक का, ज्यादा हाई फाई नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज की भी वोकैबुलरी, ग्रामर आपका चेक हो जाएगा। साथ ही होगा आपका ये चेक फॉर योर फिजिकल एफिशिएंसी, इसमें सिर्फ आपको वॉकिंग करना रहेगा, मेल के लिए 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स वॉकिंग करना है, एंड फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स वॉकिंग करना है। ये बेसिक का टेस्ट है जो एमटीएस और ये हवलदार दोनों के लिए होगा, बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ओके। इस पे बेसिस पे आपका बनेगा फिर मैरिट, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फाइनल सिलेक्शन। सो ये रिटन एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई अगस्त में, उसके बाद हो जाएगा आपका पीटी का टेस्ट एंड देन फाइनली द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके। तो सारा सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनवरी तक एंड हो जाए, जनवरी फरवरी एंड सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ तक की आई एम होपिंग कि काफी लोग इसको वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन लेते हुए अप्लाई करेंगे। इसके लिंक भी मैं प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वंस पूरा नोटिफिकेशन बाहर निकल जाए 7 मई को, उसका भी मैं पोस्ट रखूंगी इन द कम्युनिटी पोस्ट, डू चेक इट आउट एंड होप many of you apply for this and get it successfully. All the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.